बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, परसों एक खबर मैंने सिंधी में पढ़ी थी कि प्रीतम दास पित्तू मोटवानी, पता स्वर्ग द्वार। ब्रेक नंबर इनका था पहले 1724, जो कुछ दिन पहले गुजर गए। दोस्तों, इनके बारे में मैंने पढ़ा था। मैं आज उन पूरे शब्दों पे कायम हूं कि प्रीतम दास इस तरह से झोली फैलाकर साईं वसंत शाह के सामने कहते थे कि साईं, जिसने भी मेरे पैसे खाए 16 लाख रुपए थे दोस्तों, उसका न्याय आप मुझे करा कर दीजिए। मैं भगवान गजानन स्वामी के सामने खड़ा हूं और मैं जो भी बोल रहा हूं उन सभी शब्दों पर पहले भी कायम था, आज भी कायम रहूंगा। मैं कुछ उसका कल उसके बेटे से जवाब दिलाया गया है। सबसे पहले बड़ी भाई, सबसे पहले तो जो प्रीतम दास पित्तू, हमारे आदरणीय बड़े भाई कहूंगा, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, उन्होंने अपने पूरे मकान का ठेका 16 लाख रुपए में दिया था। अब नीचे का हिस्सा बन जाने के बाद ऊपर का छोड़ दिया गया। अब बात एक है कि जब कई साल तक यह मकान बंद पड़ा था, काफी समय तक बंद पड़ा था, तो इनका जो बेटा कल जिसने जवाब दिया, इसका जवाब सुनिए ये क्या देता है। इसका नाम बताया गया मनीष, मनीष मोटवानी। भैया, मैं आपकी भी कदर करता हूं और अपने पिता की आत्मा को दुख मत दो। तुम कभी उस मैटर में आए नहीं। मैं आज ये कहूंगा कि ये जो फैसला होगा उसी दरबार में होगा, उसी साईं के सामने होगा जहां पर हमारे आदरणीय भाई पित्तू ने झोली फैलाई थी। अब जब ये मकान नहीं बना तो इसके पीछे सबसे पहले पहले हमारे मित्र जेएलआरटी आए, उन्होंने फैसला करवाया। अब ये बात सीधी थी और आपके पिताजी से उन्होंने 1-1.5 लाख रुपए और ले ली कि मुझे कम पड़ गए। अब अगर यहां पर कोई प्रश्न नहीं था तो आपके पिता कई लोगों से क्यों मिले? वह मुझसे भी मिलना चाहते थे। भोलो नामक व्यक्ति है, हीरा साइकिल वालों का लड़का, उनके माध्यम से। अब हमने भी उनका खाया पिया था तो हम कहां फैसला करने वाले थे, है ना? ये हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन आप क्यों मुकर रहे हो? आपने क्या खाया पिया भैया? चलिए, अब उसके बाद आप कहते हैं कि मेरे जो जीजा जी हैं उनके ये मित्र हैं, उनके माध्यम से ही सारा काम हुआ, ठीक है। अब आप इसने एक चीज और बड़ी बात कह रहे हैं कि इनको जब इन्होंने नीचे बनाया तो इनको कई लोगों ने तंग किया। मेरे को 1-2 नाम बताओ, किसने किसने तंग किया? अरे भैया, ये सबके पैसे लेता था। कभी कभी हमारे बड़े नेता साहब से, उल्लासनगर के जो सबसे बड़े नेता है उनसे फोन कराना, उनके बेटे से फोन कराना। महानगर पालिका वालों को 1 रुपया नहीं देता था। ये दूसरों को क्या पैसा दिया उसने? कोई नुकसान नहीं हुआ। मकान क्यों बनता है इतना समय? आपको शर्म नहीं आई उस समय? है? आज आप उस बहनोई के कहने पर ये जवाब दे रहे हो कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, हमारा मकान बन गया, हमारा मकान ऊपर दूसरे वालों में। वो तुमको क्या मालूम? वो उस गरीब को मालूम था, पित्तू भाई साहब को। सज्जन पुरुष, झोली फैलाई उन्होंने। मैं आज भी कहता हूं, न्याय होगा वहीं पर होगा, जरूर होगा। मैं आपको एक चीज आज बता देता हूं, मनीष मोटवानी जी,
अगर ये शब्द मैंने गलत पढ़े हैं तो जो झोली मकान बनाने वाले के लिए उठी थी पित्तू भाई साहब की, वह बददुआ हमको लगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। और अगर आप गलत बोल रहे हो तो उस झोली के जिम्मेदार आप हो, और नहीं तो ये जो ठेकेदार था वो तो जवाबदार है ही है। अरे भाई, आप मुझे क्या सिखा रहे हो? आप पूरे मोहल्ले से पूछिए कि आपका पिता कहां कहां गया था। आप क्यों दूसरों के कहने पे अपनी गंदगी कर रहे हो? हमारे उस भाई, उस पवित्र आत्मा जो परमात्मा से मिल गई है, अब फैसला तो होगा ना, फैसला होगा, जरूर होगा, उसी साईं के दरबार में होगा। वो सबसे बड़े जज हैं, वहां पर फैसला होगा, वो जरूर फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ऐसा मत समझो इसने वो फिल्मों को जोड़ करके और कार्टून मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। मैं रोज एक न्यूज पढ़ता हूँ, 365 न्यूज पढ़ता हूँ। अगर एक न्यूज मेरे लिए किसी ने पढ़ ली तो मैं क्या बौखला जाऊंगा? मैं चिढ़ जाऊंगा, मैं कांपने लगूंगा, मैं किसी के पैर में जाके गिरूंगा? झूठ मत बोलो, ये झूठ है। आप पूरे मोहल्ले से पूछो कि मेरे पिता किस किस से फरियाद करने गए थे, किसने उसकी फरियाद सुनी। अब हमने आवाज उठाई तो तुम कहते हो नहीं मैं गलत हूं। आप विचार कर लो, अगर आपको और कुछ भरना हो तो भर देना, मुझे कुछ नहीं है। आपके फिर कौन से बहनोई है, क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, वो सब मैं आगे फिर अपना जो हिसाब से जो आप करोगे वो मैं करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको किसी भी बात से मना नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा मत करो, लेकिन झोली जो उठी पीतू की, प्रीतम दास की, जो शब्द मैंने पढ़े कि भाई मेरे जो 16 लाख खा लिए गए उसका आप न्याय करो, उसके आगे के शब्द अभी और बाकी हैं कि उन्होंने और क्या कहा था। अगर मैं वो पढ़ूंगा ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं उस चीज पे कायम हूं कि अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो भाई प्रीतम दास की जो झोली है, हे साईं से वसड़ शाह, मैं आपसे यहां से पुकार कर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने गलत कहा है, मैंने गलत पढ़ा है, तो आप वो हिसाब मुझसे ले लेना। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूं।